अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की फुल डे की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैंने रात को ही नीम गर्म दूध में लगा ली थी दही। मैंने पहले भी बताया था एक व्लॉग में कि मैं दही सब कुछ अपने घर में जमाती हूँ, इसलिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। किसी वक्त भी कुछ भी बनाना हो, दही और मक्खन और घी ये चीज़ें मेरे घर की अपनी बनाई हुई होती हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। फिर मैं इसे एक बाउल में, कटोरे में, कंटेनर में, कुछ भी आप एयर टाइट बाउल में निकाल के रख देती हूँ। फिर ये काफ़ी दिनों तक चलती है। अगर मुझे सालन में डालनी होती है, अगर घर में खानी होती है, तो अभी तो वैसे ही सर्दियाँ चल रही हैं तो कम खाई जाती है, वरना फिर ये 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो ये ना, इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है और 1 किलो दूध में इतनी सारी दही बन जाती है, वरना बहुत महंगी होती है दही। तो ये देखें कि बेहतरीन किस्म की दही बन के तैयार हो चुकी है। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप भी अपने घर में बनाते हैं या नहीं। नहीं खा रही? क्यों, क्या हुआ है? क्या कर रही हो? कौन कौन है ये? आप होते भाई है। अच्छा, और ज़ैनब कहाँ है? अच्छा, वो ज़ैनब है। और आप क्या बातें कर रही हो इनके साथ? क्या बातें कर रही हो? ये चिकन मुझे दे दो ना, मैं खा लूँ इसको। गाय दे दो, मैं खा लूँ। बकरा दे दो, मैं खा लूँ। कुछ तो दे दो, मैं खा लूँगी। गाय ले लूँ? चलो गाय दे दो, खा लूँ मैं इसको। चलो आप खा लो। इधर तो देखो। ज़ैनब, यू आर लुकिंग सो नाइस। स्माइल तो कर दो। घूमने चलो, घूमो। तो आज ज़ैनब ने देखी थी जीन्स और अपनी टी शर्ट पहन ली है, इसके ऊपर स्वेटर पहनेगी और जा रही है ये ट्यूशन, क्योंकि इस टाइम ये 4 बज रहे हैं और ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है। और मेरी प्रिंसेस के बड़े प्यारे से बाल, और ये है इसकी, अब मुझे इन आजकल के कार्टून्स के नाम भी नहीं आते, मैं क्या बताऊँ। पता नहीं क्या इसे बोलते हैं, नाम मैं भूल चुकी हूँ, दिमाग में आ रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा। ये शर्ट पहन के बहुत खुश होती है। तो चलो ज़ैनब जल्दी करो, देर हो रही है। तो ज़ैनब की ना पक्की आदत हो चुकी है कि जब इसने रेडी होना है ना, तो कहना है कि मेरी वीडियो बना दें, जल्दी से ये तस्वीरें उतार लें या वीडियो बना दें। अब इस लड़की का कोई हल नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर इसे कबूतर नज़र आ चुका था, कहती अम्मा पिजन आ गया। और फिर इसने जल्दी से, मैंने इसकी एक क्लिप बना ली प्यारी सी, लग भी बहुत प्यारी रही थी। फिर ये ट्यूशन के लिए निकल गई और मैं इसे छोड़ने जा रही थी, सोचा कि उसकी भी छोटी सी एक क्लिप बना ली जाए। जो सुकून बीवी को शौहर का जूता पहनने में मिलता है ना, वो किसी का जूता पहनने में नहीं मिलता, चाहे अपने 10 जूते सामने पड़े हो। मैंने अपने शौहर का जूता ही पहन के बाहर जाना है। कंफर्टेबल है, खुला डुला सा इजी होता है मुझे। मैं बस इतना सा सीढ़ियाँ उतरना होता है तो मैं इन्हीं का जूता पहन के उतरती हूँ। मुझे कहते हैं अपना जूता तुम्हारा सामने पड़ा होता है, नहीं पहनती हो। तो मैंने कहा नहीं जी नहीं, आपका ही अच्छा लगता है, हमेशा यही कहते हैं। खैर इतनी सी देर में मैंने इसे छोड़ने जाना था, मैं छोड़ के आ चुकी, क्योंकि पीछे मैं उसे भी छोड़ के आई थी सफ़िया को, वो भी सोई हुई थी। मैंने सोचा कि मच्छर वच्छर नहीं काट जाए कुछ, तो बस इसे छोड़ दिया मैंने और उसके बाद मैं वापस आ चुकी थी। आज काम बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि छोटे-छोटे काम करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर बच्ची भी आपको पता है तंग करती है, छोटी है, इसकी आदत नहीं जाएगी, कहती है माँ आप ऊपर चली जाएँ, आप ऊपर चली जाएँ, मैं अकेली खड़ी होके दरवाज़ा बजा लूँगी। फिर मुझे खड़ा होना पड़ता है इसके लिए मज़ीद, और इसके पे तवज्जो देनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ और आते ही सबसे पहले मैंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैंने जल्दी से आटा गूँध लिया, सबसे इम्पोर्टेंट काम करके रख लिया, ताकि खाना बनाने के बाद जल्दी से रोटियाँ बन जाए और इसे भी अच्छा खासा रेस्ट मिल जाए।
तो आज मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि फ़िश बनाई जाए, तो मैंने आज फ़िश का निकाल लिया था पीसेस, उन्हें लगा दिया था नमक, मिर्च मसाला, कलौंजी, सूखी मेथी, ये सब लगा के इसे रेस्ट पे रख दिया था। और फ़िश को मैंने फ्राई करना था, तो इससे जायका बहुत अच्छा आता है जब इसे मैरिनेट करके रखते हैं। थोड़ा-सा इसमें मैंने सिरका भी डाल दिया था। मैरिनेट करके ना इसे थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। एक लेमन को भी स्क्वीज़ करके डाल दूँगी, इससे भी जायका बहुत मज़े का आता है और बड़ी चटपटी-सी बन के तैयार हो जाती है। तो अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक बार मैं इसकी आपको रेसिपी दूँगी, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनती है कि बस इसका जायका बहुत लाजवाब होता है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट की रेस्ट देने के बाद मैंने इसे ना फ्राई कर दिया था। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही थी जब ये फ्राई हो रही थी। इसे पहले तो हमने थोड़ा हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, फिर हमने इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि अंदर तक ये इसका जो टेस्ट है मसालों का वो चला जाए और ये अंदर तक गल जाए। तो ये रोशनी कम होने की वजह से आपको ये जो वीडियो है ब्लैक ब्लैक दिख रही है, लेकिन इसका जो असल लुक था वो बहुत ज़बरदस्त था। साथ ही मैंने बना ली थी रोटी, रायता, सलाद और चटनी, जो कि खाई जाती है फ़िश के साथ, रायता नहीं चटनी। तो फिर बड़ा मज़ा आया ये आज का खाना खाने में। बच्चों ने पराठे बनवा लिए थे और मैं किस एफ़र्ट से बना रही थी मुझे पता है। एक हाथ में मेरे मोबाइल था और ये एक हाथ से मैं रोटी बना रही थी। तो इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि मेरा शाम 7 बजे व्लॉग आता है। ये देखें, मैंने तवे को पेट के साथ लगाया हुआ था और मैं रोटी सेक रही थी। एक हाथ में मेरे फ़ोन था। जो भी मेहनत करनी पड़ती है, एक बार करनी तो ज़रूर पड़ती है व्लॉग्स के लिए। तो इसी तरह ही भरपूर प्यार दिया करें आप मेरे व्लॉग्स को, ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ सके आप सबकी सपोर्ट से। और मैं बता ये रही थी कि शाम 7 बजे सॉरी शाम को 7 बजे मेरा व्लॉग आता है। फुल वॉच किया करें और स्किप मत किया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो ये थी ज़ैनब, और शाम को फिर खाने के बाद इनको मैंने थोड़ा-सा फ्रूट काट के दे दिया, जो इन्होंने खूब एन्जॉय किया। और यही थी मेरे डे भर की रूटीन। कभी-कभार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है जनाब, तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, रखिए ख़्याल, अल्लाह हाफ़िज़।